अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक बात तय है, आपने कभी ना कभी भारी नुकसान झेला होगा। चार्ट सही थे, स्ट्रैटेजी भी शानदार थी, लेकिन फिर भी ट्रेड फेल हो गया। और फिर वो सवाल जिसने हर नए और पुराने ट्रेडर को परेशान किया है, आखिर मैं गलती कहां कर रहा हूं? दोस्तों, गलती चार्ट में नहीं थी, गलती हमारे माइंडसेट में थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो हर सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है, ट्रेडिंग माइंडसेट। जी हाँ, ये वीडियो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर्स की बात नहीं करता। ये वीडियो उन मानसिक बाधाओं की बात करता है जो हर ट्रेड के पीछे छुपी होती है। डर, लालच, ईगो, फोमो और ओवर कॉन्फिडेंस। आप चाहे कितने भी बढ़िया सेटअप पहचान लें, लेकिन जब तक आपका माइंड सेटअप नहीं होगा, तब तक हर बार आप वही गलती दोहराएंगे और हर बार मार्केट आपको सजा देगा। आज की इस वीडियो में हम एक बेस्ट सेलिंग बुक ट्रेडिंग माइंडसेट फॉर विनर्स से वो गहरे सबक सीखने वाले हैं जो आपके ट्रेडिंग के नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मेंटल ब्लूप्रिंट है जो आपको सिखाएगा कि कैसे सोचते हैं वो लोग जो ट्रेडिंग से करोड़ों कमाते हैं, शांति से, अनुशासन के साथ और बिना भावनात्मक उतार चढ़ाव के। तो अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं और सच में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 1। इस किताब का पहला अध्याय एक बेहद अहम और अनदेखे पहलू से शुरुआत करता है। Why most traders fail, यानी ज्यादातर ट्रेडर्स असफल क्यों होते हैं। किताब साफ साफ कहती है कि असफलता की जड़ किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की कमी नहीं होती, बल्कि वह हमारी सोच, हमारी आदतें और उस अनदेखी मानसिक संरचना में छिपी होती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। शुरुआत में लेखक हमें एक सच्चाई से परिचित कराते हैं जो कड़वी जरूर है, लेकिन जरूरी भी। वो कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपने पहले 2 सालों में ही या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या अपना सारा पूंजी गंवा बैठते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है ट्रेडिंग को लेकर गलत धारणा। लोग मानते हैं कि बाजार एक पैसा छापने की मशीन है जहां थोड़ी टेक्निकल जानकारी और कुछ YouTube वीडियो देखकर मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। लेखक ट्रेडिंग को एक मेंटल गेम बताते हैं जहां असली चुनौती चार्ट नहीं, आपके खुद के इमोशंस होते हैं। ट्रेडिंग करते वक्त हम डरते हैं, हम लालची हो जाते हैं, हम अपने नुकसान को छिपाने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, हम खुद से झूठ बोलने लगते हैं। पहले अध्याय में लेखक एक साधारण लेकिन चौंका देने वाला उदाहरण देते हैं। 2 लोग एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, एक फायदा कमाता है और दूसरा घाटा। तो समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति में है जो उसे चला रहा है। यही वजह है कि लेखक बार बार जोर देते हैं कि सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय में सिखाई गई है वो है, हर ट्रेड में जीतने की कोशिश ही सबसे बड़ी हार की वजह बनती है। जो लोग ट्रेडिंग को एक युद्ध समझते हैं जिसमें हर बार जीतना जरूरी है, वो अंत में अपने मन और पैसों पर काबू खो बैठते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में जीतना उतना जरूरी नहीं है जितना कि सही सोच के साथ टिके रहना। अध्याय का अंत एक गहरे विचार के साथ होता है। You don't need to beat the market, you need to stop beating yourself। और यहीं से एक नई सोच की शुरुआत होती है। अब सवाल ये उठता है, अगर असफलता का कारण हमारी मानसिकता है, तो क्या हम सच में खुद को फिर से ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम ट्रेडिंग में सफल हो सकें? क्या माइंड को बदलना वाकई मुनाफा बदल सकता है? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में हम समझेंगे माइंड कंडीशनिंग टेक्निक्स जो एक आम इंसान को प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती हैं। चैप्टर 2। दूसरा अध्याय उस बुनियादी बात पर गहराई से प्रकाश डालता है जिसे लगभग हर ट्रेडर जानता है, लेकिन फिर भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। मास्टरिंग योर इमोशंस इज द रियल स्ट्रैटेजी। इस अध्याय में लेखक का दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट और तेज धार वाला है। वह कहते हैं कि बाजार के हर उतार चढ़ाव से पहले एक और बड़ा उतार चढ़ाव होता है, वो होता है हमारे मन में। ट्रेडिंग करते समय जैसे ही कोई पोजीशन खोलते हैं, हमारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जब मुनाफा दिखता है तो लालच बोल उठता है, थोड़ा और रुक जाओ और कमाओ। जब नुकसान दिखता है तो डर चिल्लाता है, अब निकल जाओ, सब खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हमारी भावनाएं ट्रेडिंग के हर फैसले में घुसपैठ कर लेती हैं और एक ट्रेडर को ट्रैप कर लेती हैं, कभी फोमो, कभी ईगो और कभी पैनिक मोड में डालकर। लेखक मानते हैं कि ज्यादातर लोग मार्केट को नहीं बल्कि अपने इमोशंस को समझने में असफल होते हैं। यही कारण है कि वे बार बार एक ही गलती करते हैं, भले ही टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रैटेजी पर कितनी भी मेहनत क्यों न की हो। असल में जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक मार्केट को समझ पाना नामुमकिन है।
अध्याय में एक गहरा उदाहरण दिया गया है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के सामने एक ट्रेड में लॉस होता है। वह उसे स्वीकार करता है, अपनी जर्नल में नोट करता है और अगली रणनीति पर ध्यान देता है। वहीं एक नया या भावुक ट्रेडर वही लॉस देखकर मानसिक संतुलन खो बैठता है और बदला लेने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देता है। यहाँ लेखक यह समझाते हैं कि एक असली विजेता वो नहीं होता जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो होता है जो अपने इमोशंस को जीतता है। लेखक ये भी बताते हैं कि इमोशंस का कनेक्शन सिर्फ फैसलों से नहीं बल्कि हमारे ट्रेडिंग सिस्टम से भी होता है। अगर आपका सिस्टम क्लियर और टेस्टेड नहीं है तो आप हर छोटे मूवमेंट पर घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीख लिया तो आपका मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये भावनात्मक स्थिरता ही एक विनर की सबसे बड़ी निशानी है। अध्याय का अंतिम संदेश बेहद शक्तिशाली है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स आर नॉट बोर्न, दे आर बिल्ट, ट्रेड बाय ट्रेड, मोमेंट बाय मोमेंट। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि भावनाओं पर नियंत्रण कोई जादू नहीं बल्कि अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है जो हर ट्रेड के साथ गहरी होती जाती है। और अब यहाँ एक ऐसा सवाल उठता है जो आपके ट्रेडिंग करियर की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी अपने इमोशंस को परखा है या हमेशा मार्केट को ही दोष दिया है? अगर आप सिर्फ चार्ट पढ़ते हैं तो क्या आप खुद को पढ़ना भूल नहीं रहे? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे बनाई जाती है एक प्रॉपर ट्रेडिंग डिसिप्लिन और माइंड रूटीन जो मानसिक रूप से आपको प्रोफेशनल बनाता है। चैप्टर 3, तीसरे अध्याय में लेखक हमें एक ऐसे शब्द से परिचित कराते हैं जो सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में इसकी अहमियत अनमोल है, डिसिप्लिन। इस अध्याय का शीर्षक ही बताता है कि जीतने वाला ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार सही भविष्यवाणी करता है, बल्कि वो होता है जो हर बार अपने नियमों पर चलता है। लेखक बहुत ही प्रभावशाली अंदाज में समझाते हैं कि एक ट्रेडर का असली दुश्मन मार्केट की अनिश्चितता नहीं है बल्कि उसकी अपनी अस्थिरता है। जब कोई नियम नहीं होता तो हर निर्णय भावनाओं के आधार पर लिया जाता है। कभी डर ट्रेड करवाता है तो कभी लालच, लेकिन जब आप एक निश्चित सिस्टम, एक ठोस प्रोसेस और एक अनुशासित माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं तो आप भावनाओं के जाल से बाहर निकल आते हैं। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत उपयोगी उदाहरण साझा करते हैं। एक ट्रेडर जिसने पिछले 30 दिनों में 70% बार सही प्रेडिक्शन किया लेकिन फिर भी घाटे में रहा। वहीं एक दूसरा ट्रेडर जिसने केवल 40% ट्रेड्स में सफलता पाई लेकिन उसका मुनाफा लगातार बढ़ता गया। कारण, पहला ट्रेडर हर बार नियम तोड़ता रहा, कभी जल्दी एग्जिट, कभी बिना स्टॉप लॉस के तो कभी बिना लॉजिक के एंट्री। दूसरा ट्रेडर सिर्फ एक चीज पर टिका रहा, डिसिप्लिन। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ समय पर ट्रेड करना या रूल्स फॉलो करना नहीं है। यह एक मानसिक अनुशासन है जो आपको लॉस के बाद भी शांत रखता है, मुनाफे के बाद भी लालची नहीं बनाता और हर ट्रेड को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करता है, न ज्यादा उम्मीद न ज्यादा डर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब आप डिसिप्लिन में ट्रेड करते हैं तो आप खुद के लिए एक मानसिक ढांचा तैयार कर लेते हैं। यह ढांचा आपको प्रोफेशनल बनाता है, आपको रोज एक जैसा सोचने और एक जैसा फैसले लेने में मदद करता है। लेखक इसे मेंटल आर्किटेक्चर ऑफ अ विनर कहते हैं। अध्याय के अंत में एक शानदार विचार दिया गया है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। यानी आप चाहे जितना ज्ञान हासिल कर लें, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो वह कभी भी एक्शन में नहीं बदलेगा और बिना एक्शन के कोई रिजल्ट नहीं आता। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद आपको भीतर से झकझोर दे। क्या आप वाकई ट्रेडिंग में डिसिप्लिन से चलते हैं या हर बार परिस्थितियों के अनुसार अपने नियम बदलते रहते हैं? क्या आपका प्रोसेस आपको कंट्रोल कर रहा है या आप अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रोसेस को बदल रहे हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे आत्मनिरीक्षण, सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन एक आम ट्रेडर को मानसिक रूप से मजबूत और बाजार का खिलाड़ी बना सकते हैं। चैप्टर 4, चौथे अध्याय में लेखक उस आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हर सफल ट्रेडर की नींव होती है, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मनिरीक्षण। यह अध्याय हमें यह सिखाने नहीं आता कि हमें बाजार में क्या करना चाहिए, बल्कि यह हमें यह समझने की ओर ले जाता है कि हम खुद कौन हैं और ट्रेडिंग करते समय हमारे अंदर क्या चल रहा होता है। लेखक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब तक खुद को नहीं जानता तब तक वह बाजार को भी नहीं समझ सकता। हम दूसरों के चार्ट, दूसरों की स्ट्रैटेजी और दूसरों की सक्सेस स्टोरी तो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बाजार हर किसी को उसके मन और स्वभाव के अनुसार ही परिणाम देता है।
इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आपको हर उस भावना का चेहरा दिखता है जो आपके निर्णयों को प्रभावित करती है। इस अध्याय में बताया गया है कि एक अच्छा ट्रेडर हर बार मार्केट को नहीं, खुद को पढ़ता है। उसे पता होता है कि कब वह लालची हो रहा है, कब डर उसके फैसलों को बिगाड़ रहा है, कब उसका आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है और कब वह सिर्फ बोर्डम में आकर ट्रेड करने वाला है। वह इन सब इमोशंस को पकड़ने और संभालने की कला जानता है। लेखक बताते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास ट्रेडिंग जर्नल से शुरू होता है, लेकिन सिर्फ यह लिख देना कि बाय किया और स्टॉप लॉस लगा दिया काफी नहीं होता। सच्चा आत्मनिरीक्षण तब होता है जब आप हर ट्रेड के साथ अपनी मानसिक स्थिति को भी रिकॉर्ड करें। उस समय आप क्या महसूस कर रहे थे? क्या आपने गुस्से में आकर ट्रेड किया? क्या आपने सही सेटअप होते हुए भी सिर्फ डर के कारण ट्रिगर मिस कर दिया? ये सारे सवाल आपको अपने आप से पूछने होंगे।